जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं आपसे यूपी पीसीएस 2024 का स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल मिक्स थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ कि क्या अभी से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मेरा खास तौर पे हर बार प्रीलिम्स बहुत क्लियर आराम से हो जाता था, यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों, तो थोड़ा उस पर मैं आइडिया शेयर करूँगा कि मैं क्या अप्रोच रखता था, कैसे आप भी अप्रोच रखना। अभी आपके पास जो समय है, जो अच्छा खासा 7 महीने का आपके पास समय है, मई में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। पहली बात तो ये पूछ के परेशान नहीं करना है कि सर कब एग्ज़ाम होगा, किसी को नहीं डेट पता। यूपी पीसीएस शायद कहेगी हमको मार्च में करा लेगी, क्या कर सकते हैं, सबके लिए कराएगी, कराना होगा तो। लेकिन नॉर्मली यूपी पीसीएस से 2 हफ्ता पहले, सॉरी यूपीएससी से 2 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता बाद, सामान्यतः यही इनका प्रीलिम्स का आज तक का शेड्यूल रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा स्ट्रेटजी की बात करते हैं, फिर टाइम टेबल में देखेंगे किस तरह से टाइम टेबल मैनेज करना है। देखो, स्ट्रेटजी में सीधी बात यह है कि प्री कम मेंस लेके अभी चलना है। सीधी बात है, प्री कम मेंस, प्री पे फोकस ज़्यादा रहेगा। यूपी पीसीएस में सबसे बड़ा बर्डन प्रीलिम्स है। कट ऑफ कभी 90 क्वेश्चन चली जाती है, कभी 83 क्वेश्चन चली जाती है, कभी 95 चली जाती है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। सीट भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। यूपीएससी में देखोगे तो सीटें उतनी ज़्यादा वेरी नहीं करती है। यूपी पीसीएस में पता चला अगली बार 150 सीट आई, पता चला 800 सीटें आ गई, 600 सीटें आ गई, डिपेंड्स यार। तो उसमें सीधी बात है, प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस और मेंस पे फोकस होके, मतलब मेंस थोड़ा बहुत देख के मैं बताऊंगा क्या देखना है, ये हमें अप्रोच रखना है। थोड़ा सा भी शिफ्ट कर लेते हैं पहले मेंस पे कि पहले मेंस का क्या क्या करना है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट प्रीलिम्स और मेंस का एकदम डिफर नहीं करता है। जो नया पेपर ऐड हुआ है, बहुत अच्छा हुआ कि यूपीएससी से एकदम अलग है ना। मैंने एक वीडियो में डिस्कशन किया भी है कि यूपीएससी यूपीपीसी से साथ में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, 1-2 दिन पहले ही अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा। जैसे नया सिलेबस आया तो अच्छी बात यह है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एकदम कोइंसाइड कर रहा है। यूपी स्पेशल आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही पड़ता है, मेंस के लिए पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। केवल जनरल हिंदी, एथिक्स, ये 2 पेपर ऐसे हैं जो आपको अलग से करने हैं। तो पहला यही सजेशन मेरा मेंस को लेकर रहेगा कि जनरल हिंदी और जो एथिक्स का पेपर है, ऐसे तो बाद में लिखना, प्रीलिम्स के बाद लिखना, अभी कोई ज़रूरत नहीं, एकदम चिल मारो, मज़े करो। तो जो जनरल हिंदी और एथिक्स का पेपर है, मेरा सजेशन ये रहेगा उसको जनवरी से पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जनरल हिंदी खासतौर पे इसलिए बोल रहा हूँ, खासतौर पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे मुहावरे के क्वेश्चंस आ गए या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो कि आपके अनुभव बेस्ड होते हैं। तो 10 दिन पहले पढ़ोगे मेंस के तो उससे काम नहीं चलेगा। तो वही जो 10-10 नंबर का गैप आ जाता है ना लोगों में, कि एक को मिले 110, एक को मिले 90 नंबर, एक को मिले 95, तो वो जो 110 वाला गैप आता है, वो बेसिकली इसीलिए होता है कि एक व्यक्ति ने थोड़ा अनुभव गेन किया, 2 साल 3 साल प्रिपरेशन की है, 2 साल 3 साल मेंस लिखा है, 2-3 साल किताबें पढ़ी हैं, तो उसको फ़ायदा हो जाता है वो जनरल हिंदी में। तो मैं यही सजेशन दूंगा, आप हरदेव बहारी, आदित्य पब्लिकेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन तीनों को इंटरसेक्शन लेके, मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इन तीनों की, वो लेके आप जनरल हिंदी को कंप्लीट कर लीजिए जनवरी से पहले। अपना टारगेट सेट करिए, जनवरी से पहले कंप्लीट करना है। फिर दूसरी चीज़ होती है एथिक्स। एथिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। आप जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। इसमें मैं सजेशन ये दूंगा, यूपीएससी के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और विजन का क्लासरूम मटेरियल, अगर आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपका एथिक्स भी मोर और लेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 सोर्स से, ये दोनों जो मेंस वाले जो महत्वपूर्ण है, जो कि जनवरी से पहले कर लेंगे तो जनवरी का पूरी तरह से प्रीलिम्स डेडिकेशन हो जाएगा, ये करना है। अब दूसरी बात ये है कि 15 मार्च से पहले आपका एक टारगेट मेंस को लेके और होना चाहिए। तो पहले मैं मेंस के बारे में ही थोड़ा बता के फिर प्रीलिम्स पे आता हूँ, ठीक है। तो 15 मार्च से पहले, या फिर आप कह सकते हो फरवरी एंड से पहले, चलो, आपका एक टारगेट और हो जाना चाहिए कि 7 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी, जो आपके फ़ोन आ रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपके 125 शब्द के क्वेश्चन होते हैं वो 7 मिनट में, और जो 200 शब्द के क्वेश्चन होते हैं वो 11 मिनट में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। सीधी बात है, अभी अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है 20 मिनट लगे, हो सकता है पहले दिन में क्वेश्चन में 25 मिनट लगे। इस समय को आपको बस मेंस के लिए केवल इतना करना है। तो मेंस के लिए 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। मेंस के लिए और कुछ मत पढ़ो, तो 2 चीज़ें, यानी एथिक्स और जनरल हिंदी। और तीसरा मेंस का एकमात्र टारगेट आपका ये होना चाहिए कि अगर आप 2 क्वेश्चन भी लिख रहे हो डेली, जैसे सृजन आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है यूपीएससी हिंदी का, तो अगर मान लो आप इसी में आंसर राइटिंग कर रहे हो, डेली 2 क्वेश्चन ही लिख रहे हो, तो भाई एक क्वेश्चन 7 मिनट में, एक क्वेश्चन 11 मिनट में सॉल्व होना फरवरी एंड तक। अभी नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी है कि नहीं अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में मेरा हो जाए, नहीं, आराम से फरवरी एंड तक बस इतना काम हो जाए तो हो जाएगा। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है, छोटी बात है लेकिन आपको
बाद में समझ में आएगी जब प्री हो जाता है। इस बार 500 लोग करीब मेंस लिख रहे थे, करीब यूपीएससी हिंदी से, ठीक है, जो हम लोग का मेंस मेंटरशिप का प्रोग्राम था, लगभग 500 लोग उसमें ज्वाइन थे। बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि सर यही नहीं समझ में आता है कि 3 घंटे में पेपर कैसे होगा, 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम तभी डील होगी जब 7 मिनट और 11 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि ये काम मेंस को लेके कर लीजिए। तो मेंस के लिए केवल इतना करना है, एथिक्स, जनरल हिंदी और 7 मिनट 11 मिनट, और कुछ नहीं। मेंस के लिए पूरा फोकस उसके बाद प्रीलिम्स पे डालना है। अब प्रीलिम्स में क्या करना है, प्रीलिम्स में टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए जितना जल्दी से जल्दी। देखिए बहुत सारे लोगों की अलग अलग अप्रोच होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग अप्रोच होती है, लेकिन जो हम लोग लास्ट वीडियो मैंने और आदित्य सर ने हम लोग ने यूपीएससी के लिए बनाया था, उसमें भी ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो क्या करें। तो पढ़ के टेस्ट में नंबर तभी आएंगे जब आप टेस्ट दे के उन गलतियों को एनालिसिस करोगे कि भाई पहले टेस्ट में मैंने ये 4 गलतियां की थी, अगले टेस्ट में वो 4 के बजाय 2 गलतियां हो रही हैं क्या, ये 4 के बजाय 3 गलतियां हो रही हैं क्या। जब तक ये नहीं करोगे तब तक नंबर नहीं आएंगे। तो टेस्ट आपको ज़्यादा देना है यूपीएससी वालों से, यूपीएससी वालों से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट ज़्यादा दीजिए, प्रॉपर टेस्ट सीरीज 2-3 मार्केट में 2-3 कंपनीज की उठाइए टेस्ट सीरीज, कोई लोड मत लीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस किसी एक चीज़ पे करना है तो वो है टेस्ट सीरीज पे, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल। अब मैं थोड़ा बात करता हूँ कि हमारा टाइम टेबल किस तरह से बनेगा। तो टाइम टेबल अगर मान लो मैं एक ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है जॉब कर रहे हो, कुछ लोग हाउस वाइफ हों, मुझे अभी मैं थोड़ा सा अलग चीज़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ, एकदम जीरो से बता भी नहीं रहा हूँ, कुछ आइडिया दे रहा हूँ, बेसिकली शेयर कर रहा हूँ। एक ओवरऑल टाइम टेबल अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, अब अपने हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिएगा, उसको फ्रैक्शन वाइज बांट लीजिएगा। तो हफ्ते में 6 दिन मैं मान के चलूँ कि आप पढ़ाई करेंगे, एक दिन मैं मान के चलूँ रेस्ट। जो डेली 8 घंटा पढ़ रहे हो वो एक दिन का रेस्ट लेगा। जैसे मान लो कोई हाउस वाइफ है, कोई वर्किंग है, तो वो सीधी बात है वो वीकेंड्स पे वो ज़्यादा फोकस करेगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा। डेली वो अगर कम पढ़ पा रहा है तो उसको कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो आप 6 दिन हफ्ते में पढ़ रहे हो तो इसमें 5 दिन आपको जीएस के पेपर्स पे फोकस करना है, 1 2 3 4। एक दिन यूपी स्पेशल पे, अभी यही चलेगा, 5 और 1 अभी यही चलेगा। अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 5 और 1। जनवरी, फरवरी, मार्च ये हो जाएगा 4 और 2। और अप्रैल में 3 भी कर सकते हो, 4 और 2 भी रहने सकते हो। तो बेसिकली 3 एक करंट अफेयर्स और 2 आपका ये क्या बोलते हैं यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। यूपी स्पेशल में बहुत सारे करंट्स के फैक्ट आते हैं जो कि प्रीलिम्स में काम आते हैं। तो ये ओवरऑल आपका फोकस एरिया रहेगा। 8 घंटे अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, तो मान लो आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो सपोज, तो अब मैं डे की बात करूँ, एक दिन की बात करूँ, तो एक दिन में 8 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है, 2 सब्जेक्ट उठाइए। तो मान लो आपने हिस्ट्री उठाई तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी उठा लीजिए, मतलब एक टफ सब्जेक्ट, एक ईजी सब्जेक्ट जो आपको ईजी लगता हो। तो जो भी है, जैसे साइंस एंड टेक अगर आपको ईजी लगता है तो साइंस एंड टेक उठाया, उसके साथ उठा लिया आपने हिस्ट्री, जैसे मुझे हिस्ट्री बहुत टफ लगता है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपको एक साथ उठाने हैं, 2 सब्जेक्ट्स एक साथ आपको पढ़ने हैं। डेली मतलब डेली 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए। ये मिनिमम 1 घंटा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली। यूपीएससी से अलग यहाँ पे क्यों जाऊँगा, यहाँ पे तरीका ये है कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करेंगे, सीधा मॉडल आंसर नहीं पढ़ेंगे। तो आप पहले अपने मन से देखेंगे कि अपने मन से आप टिक मारेंगे विद स्पीड। यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा मैटर ये करता है, समझिए थोड़ा सा एग्जाम पे अगर फोकस करेंगे तो आपको समझ जाएगा गौरव सर ऐसी स्ट्रेटजी क्यों शेयर कर रहे हैं। एग्जाम में 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम 2 घंटे में 150 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो हमारे ईजी 15-20 क्वेश्चन छूट जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। इस बात से बचने के लिए आपको क्या करना है, स्पीड मेंटेन करनी है। तो 45 सेकेंड में करीब 40 से 45 सेकेंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। तो आप क्या करोगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे होगे तो आपको स्पीड में सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1 घंटा डेली प्रॉपर, तो 1 घंटे में 75 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं। तो मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, अभी यूपीएससी हिंदी की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी स्पेशल, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली है। मेरे द्वारा जो पूरा गाइड किया गया है टीम को, प्रॉपर मैंने सब चीज़ों पे ध्यान दिया है, देखा है, वो पब्लिश होने वाली है, ठीक है।
तो मैं ये उसके, लेकिन उसका वेट आप मत कीजिएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, वेट मत कीजिएगा। कोई भी मार्केट से उठाइए, दृष्टि की उठा लीजिए, सबसे इजी अभी दृष्टि की उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या, आपने क्या करना है, मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री के 75 क्वेश्चन, या फिर मान लो आपने हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा तो 40 क्वेश्चन एक के, 35 क्वेश्चन एक के पहले सॉल्व करना है 1 घंटे में, 75 क्वेश्चन टिक मारना है, उसके बाद उसके मॉडल आंसर देखना है। तो 1 घंटा आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 1 घंटा आप सॉल्व करोगे, 2 घंटा 2.5 घंटा आपको लगेगा ये चीज़ रिवीजन करने में, ये चीज़ पढ़ने में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब तक आपकी एनसीईआरटी का बेसिक खत्म हो चुका होगा, एनसीईआरटी लेवल आपका खत्म हो चुका होगा। तो जब आप एनसीईआरटी खत्म कर चुके होगे, यूपी पीसीएस के साथ सबसे खास बात ये है, एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर पूछा ही नहीं है। टफ से टफ क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के पूछे हैं, टफ से टफ क्वेश्चन जो हिस्ट्री के पूछे हैं, वो एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। सबसे अच्छी बात है, जो एनसीईआरटी बैच मैंने पढ़ाया था, ज्योग्राफी पढ़ाया था, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सारे डिस्कशन है, मतलब मैंने लाके नहीं रख दिया, वो अपने आप वो बेस, उनका बेस ही वही है। तो चाहे वो ट्राइब्स पूछते हो, चाहे वो कोई शहर के बारे में पूछते हो, कोई पोर्ट सिटी के बारे में पूछते हो, पोर्ट्स में डिफरेंस पूछते हो, वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अक्टूबर हिट कर रहा है, अक्टूबर 4 आज हो चुकी है, तो आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुका होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटा प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 घंटा 2.5 घंटा उसके मॉडल आंसर मिलाओगे, अपनी गलतियाँ नोट करोगे। ये डेली का आपका काम है, ठीक है, ये डेली का काम है, ठीक है। तो आपको मतलब 3.5 घंटा आपका ये हो गया। बाकी आप जब जो 4.5 घंटा है उसमें आपने 2 सब्जेक्ट, एक को 1.5 घंटा या एक को 2 घंटा, एक को 2.5 घंटा, ये आपको रीड करना है, ठीक है, आपको रीड करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। फिर आपको क्या करना है, वीक में 2 दिन कोशिश कीजिए 70 नए क्वेश्चन सॉल्व करने के, यानी एक नई टेस्ट, जो आपने मान लो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो टेस्ट सीरीज अभी जैसे यूपीएससी हिंदी की जो चल रही है, जो यूपी पीसीएस की, वो वीक में एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, वीक में एक टेस्ट हो रहा है। तो आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप बैठ के 2 घंटा प्रॉपर टेस्ट देके उसके मॉडल आंसर देख के उसकी चीज़ों को मिलाओ, ये पहला ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप एक काम ये कर सकते हो, 75 क्वेश्चन 2 दिन, 1 घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व करके उसका मॉडल आंसर मिलाना है, फिर उसके अगले दिन 75 क्वेश्चन सॉल्व करके उसका मॉडल आंसर मिलाना है, ये काम करना है। ये पार्ट टेस्ट वही होने चाहिए जो कि आप पढ़ाई कर रहे हो। पार्ट टेस्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डेली टाइम टेबल में ये मेन चीज़ होना चाहिए। तो जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस, यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने, याद है जब मैंने यूपीएससी का टाइम टेबल बताया था, तो मैंने कहा था 10 मिनट हर घंटे के 10 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नहीं, यहाँ पे 1 घंटा प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। फिर उसके बाद उसका मॉडल आंसर मिलाना है, ये काम आपको डेली करना है। डेली इस तरह से करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने में 15-20 साल के आपको मान के चलो 2.5 से 3 महीने लगेंगे, वही आपका जनवरी आ जाएगा। और जनवरी के बाद आप यही चीज़ का रिवीजन करोगे, जो आपने नोट्स बनाए वही रिवीजन करोगे, और पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस हो जाओगे, ठीक है। मार्च में तो आप पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस हो जाओगे और आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। पेपर 5 और 6 के बारे में बात करते हैं, जो मैंने वीक में 1 दिन रखा अभी, ठीक है, उसको अगले महीने से 2 दिन कर लीजिएगा, जनवरी के बाद 2 दिन कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत नॉर्मल है। जीएस 1, 2, 3 पे अगर आपकी पकड़ है ना, तो यूपी का 5वां 6वां समझदारी आपकी आराम से बन जाएगी। फिर उसके बाद केवल आपको फैक्ट तैयार करना है, फिर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो मार्केट में बहुत सारी घटना चक्र किताब है, हम लोग भी लॉन्च करने वाले हैं, होपफुली इस बार लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो अवेलेबल है उसको उठाइए, मत परेशान होइए कि सर कौन सी किताब लें, किस किताब से क्वेश्चन फंस जाएंगे, एकदम इस चक्कर में मत पड़िए। सर इस कोचिंग का मटेरियल वाले कह रहे हैं कि 80 के 80 क्वेश्चन हमारे एकदम डिट्टो मटेरियल से छपा था, हमारे में भी लिखा था करता है, इस किताब इस क्वेश्चन के लास्ट में भी आया था करता है, देखो एकदम मैच कर गया था सर सारे के सारे क्वेश्चन। मैं कहूँगा इसके बारे में परेशान मत होइए, सिलेबस उठाइए, सिलेबस के पॉइंट्स अगर कवर हो रहे हो किसी भी रैंडम घटिया से घटिया किताब की मार्केट के, तो उसको उठा के कवर कीजिए, किसी भी किताब से उसको उठा के कवर कीजिए, आप आराम से गो थ्रू हो जाएंगे, आराम से फोड़ देंगे पेपर। तो वापस मैं शॉर्ट में रिवाइज कराता हूँ, मैंने जो स्ट्रेटजी शेयर की वो उसमें क्या किया, मार्च तक क्या टारगेट होना चाहिए, फरवरी एंड तक क्या टारगेट होना चाहिए, 7 मिनट 11 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, एथिक्स और जनरल हिंदी एक बार रीड हो चुके, फिर पूरा फोकस एकदम प्रीलिम्स पे झोंक दो, बाकी पूरा फोकस एकदम प्रीलिम्स पे। तो पूरा दिन का जो टाइम टेबल है पूरी तरह से प्रीलिम्स पे। 2 क्वेश्चन कोशिश करो, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से फरवरी तक एटलीस्ट, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, एटलीस्ट 4-5 महीने, 1 महीना और कम कर देना अगर आपको प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो एटलीस्ट जनवरी तक 2 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना स्टार्ट करिए।
इसमें कमी कोताही मत बरसिए, ठीक है। डेली मत चेक कराइए, सर्जन में नहीं ज्वाइन करना है मत ज्वाइन करिए, रैंडम कोई भी उठाइए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द, है ना, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करूँगा आप लोग को क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना। अभी थोड़ा व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी का वहाँ पे बताइए, उसको डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।